अब मैं आपको आगे का भाग अर्थ सहित सुनाती हूँ। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहित काहे न होई दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अणबाच विश्रामा। हनुमान जी कह रहे हैं कि इतने करुणा निधान स्वामी श्री रामचंद्र जी की, जो पूजा नहीं करता, जो उनका नाम नहीं लेता, जो उनका भक्त नहीं होता, वो तो अनेकों दुखों को प्राप्त होगा ही, उसको तो कष्ट सहने ही पड़ेंगे। इस प्रकार श्री राम जी के गुणों के समूह का दोनों आपस में वर्णन करते हुए और प्रेम में मग्न हो जाते हैं विभीषण और हनुमान जी। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तारही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखि चाहूं जानकी माता। अब विभीषण जी कह रहे हैं कि हे भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ माता जानकी लंका में रावण के निगरानी में कैसे कितने कष्ट सहकर रह रही हैं। ये बात विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं और हनुमान जी उनसे कहते हैं, हे भाई, मुझे माता जानकी के दर्शन करना है, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ और मुझे आज्ञा दीजिए। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले हूँ पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। अब विभीषण जी उनको युक्ति बताते हैं हनुमान जी को कि कोई युक्ति करिए ताकि आपको जानकी माता जी के दर्शन हो सके। और हनुमान जी उनसे विदा लेते हैं और वहां से चल देते हैं माता जानकी के दर्शन के लिए, अपना पुराना रूप मच्छर का रूप रखकर। देखी मनहि मोहु कीन प्रणामा, बैठी बीत जाति निसजामा। कस तनु शीस जटा एक बैनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। अब सीता जी को देखकर हनुमान जी मन ही मन उन्हें प्रणाम करते हैं माता जानकी को, और उनको देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अरे, सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगा हुआ है और उनके बालों में जटा में एक लट प्रकार से, जटाओं की एक लट उनके बालों से निकली हुई है और हृदय से वो श्री रामचंद्र जी को अपने स्मरण कर रहे हैं। पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। श्री जानकी जी के नेत्र जो है वो अपने चरणों में लगे हुए हैं और वो मन से सिर्फ श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर रही हैं। ये देखकर, जानकी जी के दुख को देखकर हनुमान जी को अत्यंत दुख होता है। वो भी माता जी के साथ बहुत दुखी हो जाते हैं कि मेरी माता कितने दुख में है, कितना विरह सह रही हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करऊ का भाई। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी उसी समय सोच रहे होते हैं कि कैसा ऐसा कौन सा उपाय करूं कि मेरे माता जानकी के सामने जा सकूं, उनको मैं सामने से देख सकूं। उसी समय वहां पे रावण आ जाता है कुछ नारियों को अपने साथ लेकर। बहुविधि खलसी तहि समझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कहु रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। बहुत प्रकार से वो माता जानकी को, सीता जी को समझाता है। साम दाम दंड भेद प्रकार से, कई प्रकार से उनको डराना चाहता है। और रावण उनसे कहता है, हे सुंदरी सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। तब अनुचरहि करहु पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तनु धरि ओट कहत बैदेही, सुमरि अवधपति परम सनेही। वो बोलता है, रावण जो है माता जानकी को पहले तो प्रेम से समझाना चाहता है, फिर उनको डराता धमकाता है और फिर कहता है कि हे सुंदरी, तुम एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, मैं मंदोदरी आदि सब नारी को तुम्हारी दासी बना दूंगा। और सीता माता जी एक तिनके की ओट मतलब किनारे उसको रख के और रावण से बोलती हैं कि तुम मेरे रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र जी को नहीं जानते हो, मतलब श्री रामचंद्र जी के बारे में भी तुम जानते नहीं हो, इसलिए इस प्रकार की बातें कह रहे हो, नहीं तो रावण तुम ऐसी बातें मुझसे ना करते। सुनु दस मुख खगोत प्रकाशा, कबहु की नलनी करही विकासा। असमन समझ कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बानकी। अब सीता माता जी रावण से बोल रही हैं
कि हे दशानन रावण, तुम्हें ज्ञात नहीं है कि जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिलती हैं। वो बता रही उनको कि जुगनू के प्रकाश से कमलनी नहीं खिलती, और तुम्हें मेरे श्री रामचंद्र जी के बाण का, उनकी जो प्रभुता का आभास ही नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे इस प्रकार की बातें कर रहे हो। अभी रावण को इस बात का ज्ञान ही नहीं है। सीता माता जी उसे इस प्रकार से कहती हैं। सट सुने हरि आन नहीं मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही। बोलती हैं सीता माता, हे मूर्ख सट, एक तो मैं एकांत में थी, तब तो तुम आके मुझे चोरी करके ले गए, और उसके बाद अधम, मतलब एकदम ही बेशरम हो, तुम्हें लाज शर्म है ही नहीं, ऊपर से आके मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। माता सीता जी ये रावण से कहती हैं। आप ही सुनी खगोत सम, राम ही भानु समान, परस बचन सुनी काढ़ी असी, बोला अति खिसियान। अपने आप को जुगनू के समान समझकर और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के प्रकाश के समान समझकर उसको बहुत गुस्सा, मतलब शर्म तक खिसिया जाता है कि अच्छा मुझे ऐसा कह रही हैं। और उसने ऐसी बातें सुनकर अपनी जो क्या बोलते हैं, मतलब बहुत शर्म आ जाती है जब उसको, तब वो सीता ते मम कृत अपमाना, कटहु तब सिर कठिन कृपाना, नाही ते सपदि मानु मम बानी, सुमखी होती न त जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है। ये रावण सीता माता जी से कह रहा है कि अच्छा मुझे जुगनू के मतलब जुगनू के बराबर बता रही है, और सूर्य के समान राम भगवान जी को बता रही है। तुम तो मेरा अपमान कर रही हो, और मेरी बात को तुम नहीं मानोगी तो मैं ऐसी तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, और इस प्रकार से तुम्हारे जीवन की हानि हो जाएगी, मतलब तुम जीवन से हट जाओगी। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज कर कर सम दस कंधर, सोभुज कंठ की तब असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। अब माता सीता जी कह रही हैं, हे दशानन, या तो मेरे गले में प्रभु श्री राम की भुजाओं की जो माला है कमल के समान, वो मेरे गले में पड़ेगी, और या तो फिर ये तेरी जो तलवार है ये मेरे गर्दन पे पड़ेगी। दो में से एक ही चीज होगी। और सीता माता जी उनसे कहती हैं, ये मेरा सच्चा प्रण है कि या तो मैं अपने प्रभु श्री राम जी के चरणों में रहूंगी, और या तो फिर मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं करूंगी। ये माता सीता जी रावण से कहती हैं। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल सजातम, शीतल निसत बहसी बरधारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं कि ये जो तलवार है, इस श्री रघुनाथ जी के विरह के आगे कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है मेरे लिए जो माता जी के लिए जो वो जो विरह है, मतलब वो जो अपने पति से अलग हैं, उसका जो दुख वो सह रही हैं, उसके आगे सारे दुख छोटे हैं। और जो तू शीतल तरफ और श्रेष्ठ धारा बह रही है, ये सब मेरे लिए दुख का बोझ ही है। मुझे इन सब से कोई लगाव नहीं है कि मैं यहाँ रह रही हूँ और तुम्हारे मतलब निगरानी में हूँ। ये सब मेरे लिए कोई सुख का भागी नहीं है। मैं अपने श्री रामचंद्र जी के चरणों में ही रहना चाहती हूँ, वही मेरे लिए परम सुख है। और सब मेरे लिए कोई भी न सुख है न दुख है, सब मेरे लिए समान है। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत नया कही नीत बुझावा, कहसी सकल निश्चर ने बुलाई, सीतहि बहु विधि त्रास हो जाई। अब सीता जी के वचन सुनते ही रावण को और तेज गुस्सा आ जाता है। वो दौड़ता है माता सीता जी को मारने के लिए उसी तलवार से। और तभी मैं दानव की पुत्री, राक्षस मैं की पुत्री मंदोदरी जी हैं, वो रावण की पत्नी हैं, और वो अपने पति रावण को समझाती हैं कि नीति के विरुद्ध है। ऐसे आप एक तो उनको हर के लाए हैं चोरी से, और ऊपर से आप उनकी अपनी बात उनसे मनवाने के लिए जबरदस्ती किसी के प्राण नहीं दे सकते, ये गलत है। तब रावण जो राक्षसियां होती है जो उनकी निगरानी में रहती है, उन लोगों को कहता है कि इसको किसी भी प्रकार से डराओ ताकि ये मेरी बात को माने। साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, इसको डराओ, मेरी बात को ये समझे। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारी बकाढ़ी कृपाना। बोल रहा है कि अगर ये महीना बीतते तक में सीता माता जी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसी तलवार से इनकी गला काट दूंगा, फिर मुझे कोई दोष ना दे। मतलब मैं तो समय दे दिया हूँ, उस समय में आप लोग इसको समझाइए, चाहे जैसे समझाइए, ये इसको मेरी बात को मानना है।
भवन गए हूँ 10 खंदर, भवन गए हूँ 10 कंधर, यहाँ पिशाचनी ब्रंद, सीत ही त्रास दिखावहीं, धरहि रूप बहुमंद। इतनी बात कहकर जो रावण है वो अपने महल की ओर चल देता है, यानी कि अपने घर को चल देता है। और जो राक्षसी लोग होती हैं वो अनेकों प्रकार के मतलब डरावने रूप लेके और माता सीता जी को अनेकों प्रकार से डराती हैं, ताकि वो मतलब रावण की बात को माने, और इस प्रकार से उनको डराती हैं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रीति निपुण विवेका, सब नहो बोली सुना ऐसी सपना, सीत से ही करहु हित अपना। उसी में राक्षसियों में त्रिजटा नाम की राक्षसी है, जो कि श्री रघुनंदन जी की परम भक्त है, और वो बताती है सभी राक्षसियों को बुलाकर कि मैंने आज एक सपना देखा, और अगर आप लोग अपना हित चाहती हैं तो सीता माता जी के चरणों में अपने मन को लगाइए। सपनी है बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरुण नगन 10 सीसा, मुंडित सर खंडित भुज बीसा। अब बोल रही हैं त्रिजटा जी उन राक्षसियों से कि मैंने सपने में देखा कि बंदर आया है और उसने लंका को विध्वंस कर दिया है, जला दिया है, और सारी जो सेना है रावण की उसको मार दिया है। और जो रावण है उनको वो नंगे होके गधे पे बैठे हुए हैं, और उनका सिर मुड़ गया है, मतलब वो गंजे हो गए, बाल नहीं उनके सर पे, और उनकी 20 भुजाएं कट चुकी हैं। ये त्रिजटा अपना सपना जो उन्होंने सपने में देखा है वो सभी राक्षसियों को बता रही हैं। एहि विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मानव विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से इतना होने के बाद वो दक्षिण दिशा में यानी यमपुरी दिशा में चला जाता है, और मानो लंका को विभीषण को मिलता है राज्य करने के लिए, यानी कि वो राजा बन जाते हैं सपने में, ये त्रिजटा देखती हैं। और नगर से श्री रामचंद्र जी सीता माता को लाने के लिए आज्ञा करते हैं कि अब मैंने लंका को जीत लिया है, माता सीता जी को लाया जाए। यह सपना माँ कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनिते सब डरहि, जनक सुता के चरणन परि। ये मैं सत्य बोल रही हूँ, निश्चित ये सपना 4 ही दिन जा रहे हैं, मतलब कुछ ही दिन जा रहे हैं, सत्य होगा मेरा ये सपना, देख लेना। और ये सब सुन के जो राक्षसी लोग हैं वो डर जाती हैं, और माता सीता जी के चरणों में अपने आप को गिरा लेती हैं, मतलब उनके चरणों में पड़ जाती हैं। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता, कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि, मारहि निश्चर पोच। अब उसके बाद वो लोग राक्षसियां जो है अपने अपने दिशा की तरफ चली जाती हैं, और माता सीता जी ये चिंता करती हैं, चिंता में पड़ जाते हैं कि यही महीना बीतेगा तो रावण आके मुझे मार डालेगा, क्योंकि मैं तो उसकी बात मानूंगी नहीं और वो मुझे मार डालेगा। त्रिजटासन बोली कर चोरी, मातु विपत संगनिते मोरी, तजहु देह करु बेगी उपाय, दुसह बिरह अब नहीं सही जाई। सीता माता जी त्रिजटा से हाथ जोड़कर बोलती हैं, हे माता तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, मतलब तुम तो देख ही रही हो कि मैं यहाँ कितने कष्ट सह रही हूँ, और जल्दी ही कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं ये जो अधम शरीर है इसको छोड़ दूँ, इसको त्याग दूँ, क्योंकि अब मुझसे अपने पति से जो मैं बिछड़ी हूँ ये दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा है, तो इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं अपने शरीर को त्याग दूँ, ताकि मेरा ये कष्ट भी मेरे शरीर के साथ साथ दूर हो जाए। आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई, सत्य करहि मम प्रीत सयानी, सुने को श्रवण सूल समबानी। हे त्रिजटा माता लकड़ी की चिता बनाइए और आप उसमें आग लगा दीजिए, और हे सयानी तुम मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी अब मैं इन कानों से सुन नहीं सकती। ये माता सीता जी त्रिजटा से बोल रही हैं कि अब मैं उसकी कठोर वाणी और इस तरह की बातें नहीं सुन सकती। आप जो है एक लकड़ी की चिता बना के बस उसमें आग लगा दीजिए, ताकि मैं उसमें अपने शरीर को त्याग दूं। सुनत बचन पद गहि समुझायसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनायसी। उनके वचन सुन के माता त्रिजटा सीता माता जी को, जानकी माता जी को समझाती हैं कि तुम प्रभु के प्रताप को भूल रही हो, उनके प्रताप को याद करो कि रघुकुल नंदन क्या हैं,
और इस समय कहाँ आग मिलेगी, कहाँ लकड़ी मिलेगी, ये कहते हुए त्रिष्टा माता अपने घर की ओर चली जाती है। कह सीता विधि प्रभा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखत प्रकट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। सीता जी मन ही मन कहती हैं कि मैं क्या करूं विधाता, हे प्रभु मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी जो विपत्ति है, जो मेरा कष्ट है वो मुझसे दूर हो जाए। ना आग मिलेगी और ना पीड़ा दूर होगी, मतलब इस समय ना तो आग मिल रही है कि मैं उसको जला के उसी में अपने शरीर को त्याग दूं, और ना मेरा इस प्रकार से कोई अपना कष्ट दूर होगा। आकाश में से कोई अंगारा भी प्रकट नहीं हो रहा कि कोई तारा ही जमीन पर आकर गिरे और वो फटे तो उससे आग हो तो मैं उसमें अपने आप के शरीर को त्याग दूं। इस प्रकार से माता सीता जी अपने मन में चिंता कर रही हैं, विचार कर रही हैं। पावक में सशिश्रवत न आगी, मानहु मोहि जानी हत भागी, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। अब अशोक के पेड़ से माता सीता जी कह रही हैं, चंद्रमा के समान जो अग्नि है हतिभागिनी, ये भी मेरे शरीर को कष्ट ही दे रही है। हे अशोक के वृक्ष, तुम ही मेरे कष्ट को दूर करने के लिए कुछ ऐसा उपाय करो, जो आपका नाम है अशोक, वो उसको सत्य करो, सार्थक करो, ताकि मेरा कष्ट मेरे शरीर से दूर हो जाए। नूतन किसले अनल समाना, देहि अगन जनि करहि निदाना, देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप सम बीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते मुझे अग्नि के समान हैं, विरह रोग में मैं अपने आप को एकदम सीमा के पार ले जा चुकी हूँ। हे सीता जी, विरह से परम व्याकुल होकर, मतलब इतना वो दुखित हैं कि वो वृक्ष से भी अपने मन की बात को कह रही हैं। और ये सब देखकर हनुमान जी भी उसी वृक्ष पर ऊपर बैठे हुए हैं, पत्तों में छुपे हुए। ये सब देखकर हनुमान जी को अत्यंत दुख होता है कि मेरी माता कितने कष्ट में है। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार, जन अशोक अंगार दिन, हरस उठे कर गहूं। अब हनुमान जी ने सोचा कि ये समय एकदम ठीक है, मुझे माता जी के आगे इस अंगूठी को डाल देना चाहिए। और वो अंगूठी को डाल देते हैं, और उस अंगूठी को देखने के बाद सीता जी उठाकर जब देखती है तो उनके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि अरे मेरे श्री रामचंद्र जी की अंगूठी कहाँ से यहाँ आ गई। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। तब उन्होंने उस अंगूठी को उठाकर उसमें राम नाम अंकित जो था लिखा हुआ था उसको देखा और बहुत खुश हुई। अंगूठी को वो पहचान गई और आश्चर्यचकित हो गई कि आखिर में ये अंगूठी यहाँ कहाँ से आई। उनके हृदय में इस प्रकार के सवाल उठने लगे। जीत को सकहि अजय रघुराई, माया तेस अति रच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले हनुमाना। अब सीता माता जी सोच रही हैं कि ये अंगूठी मेरे अजय श्री रामचंद्र से कोई जीत तो नहीं सकता, क्योंकि वो अजय हैं, वो कभी भी किसी से परास्त नहीं हो सकते, और ये राक्षसी माया अनुसार रची भी नहीं जा सकती कि इसका निर्माण हो जाए। आखिर में ये आई कहाँ से। ये सब विचार वो अपने हृदय में कर रही होती, तभी हनुमान जी वहां पर एकदम मधुर वाणी से बोलते हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। श्री रामचंद्र जी के गुणों को हनुमान जी बखान करते हैं, बताते हैं, और उसको सुनते ही सीता माता जी का जो कष्ट था वो दूर हो जाता है। लाग सुने श्रवण मन लाई, आदहुते सब कथा सुनाई। और वे कान और मन लगाकर उस कथा को सुनने लगती है, उनका सारा कष्ट दूर हो जाता है, और वो आदि से लेकर सारी कथा माता सीता जी के सामने कह सुनाते हैं। श्रवणामृत जहि कथा सुहाई, कहि सो प्रकट हेत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊं, फिर बैठी मन विस्मय भयऊं। ये इतनी जो कथा इतनी प्यारी अमृत के समान मेरे कानों में जो सुना रहा है वो कौन है भाई, जरा मेरे सामने तो आओ। इतना सुनकर हनुमान जी सीता माता जी के सामने प्रकट हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं, और माता सीता जी उनको जब देखती हैं तो सोचती हैं अच्छा ये भी कोई राक्षसी माया ही है, और वो उनको देख के मुंह फेर लेती हैं, दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाती है कि लो फिर से अब एक राक्षस आ गया मुझे कोई नया माया रूपी एक मनगढ़ंत कथा सुनाने।
राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सहदानी। अब हनुमान जी जब उनको देखते हैं कि माता सीता जी ने मेरी तरफ से मुंह फेर लिया है, मतलब वो मुझे पहचान नहीं रही हैं, तब माता सीता जी से हनुमान जी कहते हैं कि मैं राम भगवान का सत्य में मैं उनकी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उन्हीं का दूत हूँ। और ये जो मुद्रिका है, अंगूठी, वो पहचान के तौर पे श्री रामचंद्र जी से ही मैंने ली है, उन्होंने मुझे दी है आपको दिखाने के लिए, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि मैं उन्हीं का दूत हूँ, दास हूँ। नरबा नरहि संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। अब माता सीता जी के मन में ये सवाल आता है, वो हनुमान जी से पूछती हैं, अच्छा मानव की और बानर की दोस्ती कैसे हुई, ये प्रसंग मुझे बताओ कैसे दोस्ती हुई। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के इतने प्रेम युक्त वाणी को सुनकर उनके मन में विश्वास उत्पन्न हो जाता है कि ये मेरे श्री रामचंद्र जी के कोई भक्त ही हैं, कोई दास ही हैं, उन कृपा सिंधु के। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त फिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोह कहु जल जाना। भगवान जिन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गई है, हनुमान जी को जान गई कि वो उनके सेवक हैं श्री रामचंद्र जी के, तो उनके मन में उनके प्रति भी बहुत ही अत्यंत प्रेम उमड़ा कि अरे पुत्र के समान प्रेम उमड़ा कि ये मेरे प्रभु के भक्त हैं, तो मेरे लिए ये भी अपने ही हैं। और उनके हनुमान जी को देखकर वो उनसे बोलती हैं कि मैं तो इस विरह के समुद्र में डूब रही थी, और हे हनुमान तुम एक जहाज के समान आके मेरे इस कष्ट को तुमने दूर किया। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि होत हेतु धरहि निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब मुझे श्री रामचंद्र जी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी की बताइए कि वो दोनों सकुशल मतलब ठीक से हैं। और हे रघुनाथ जी इतने कोमल हृदय वाले कृपालु हैं, हे हनुमान किस कारण उन्होंने मुझे भुला दिया है, इतनी निठुरता मेरे लिए किस लिए है, वो हनुमान जी से पूछती हैं। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु सुरति कैद रघुनायक। कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हई निरखी श्याम मृदु गाता। सेवक के दुखों को तो वो दूर करते हैं, उनका ये स्वाभाविक उनकी प्रकृति है। और हे रघुनाथ जी ने क्यों मुझे भुला रखा है, क्या वो मुझे याद नहीं करते हैं, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे, क्या कभी मुझे श्री रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। मैं वो ये बात हनुमान जी से पूछती हैं और कहती हैं कि क्या वो मुझे याद करते हैं या फिर कभी मुझे उनके दर्शन होंगे, मैं अपने इन्हीं आंखों से अपने श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर पाऊंगी। बचन न आव नयन भरे भारी, आहा नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुख से ऐसे वचन सुन के आंसुओं की जलधारा बह निकलती है। और हे नाथ मुझे क्यों भुला दिया, ऐसा सीता जी हनुमान जी से कहती हैं। और सीता जी के इस प्रकार के परम दुख को देखकर हनुमान जी के आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं और वो बहुत ही प्यारे वचन से माता सीता जी से बोलते हैं। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। अब वो बताते हैं हनुमान जी कि लक्ष्मण जी सहित राम भगवान जी एकदम सकुशल हैं, ठीक हैं, और वो आपकी विरह में दुखी होते हैं, उनको भी कष्ट होता है, और जितना प्रेम आपके हृदय में श्री रामचंद्र जी के लिए है, उससे दुगना प्रेम रामचंद्र जी के हृदय में आपके लिए है। ये बात हनुमान जी सीता जी से कहते हैं। रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धर धीर, अस कहीं कपि गद गद भय भरे विलोचन नीर। अब हनुमान जी कहते हैं, हे माता सीता जी मन में धीरज रख के
अब श्री रामचंद्र जी के संदेश को सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद मतलब प्रसन्न हो जाते हैं और उनके आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है। अब आगे की कथा मैं आपको कल फिर सुनाऊंगी। जय श्री राम, जय हनुमान जी।